मेरा नाम शैलेंद्र यादव है और हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए सी सेट के लिए। ठीक है, सी सेट क्या है आपको पता होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसकी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी जानेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से देखना है। तो देखते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए पॉज करके। चलो प्रारंभ करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ सी सेट की एक्चुअली हिस्ट्री क्या, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूपीएससी सीएससी में इन 2011। ठीक है, अच्छा, सी सेट का मीनिंग क्या होता है? इसका होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है किसी भी आईएएस एस्पायरेंट में एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ एस्पायरेंट। ठीक है, कहने का मतलब उसकी तार्किक क्षमता को चेक करता है। ठीक है, अच्छा बाद में क्या हुआ? अच्छा पहले क्या हुआ कि 2011 में इसको क्वालिफाई नेचर का 2011 में इसके जो मार्क्स होते थे वो ऐड होते थे मेरिट में। ठीक है, बट इन 2015 इसको क्या बना दिया गया? क्वालिफाइंग नेचर का मतलब कि आप केवल इसको जस्ट पास करना है, इसके मार्क्स जो होंगे वो ऐड नहीं होंगे। ठीक है गुरु, अब आगे चलते हैं। तो हम लोग पूरी सी सेट की जो स्ट्रेटजी है उसको 6 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये यूजफुल किन स्टूडेंट के लिए है या किस एग्जाम के लिए है। अच्छा, जो भी एग्ज़ाम है उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसकी सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, उसके सोर्सेज क्या होंगे और कोई जनरल क्वेरी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं ये यूज़फुल किन के लिए होगा। देखो, सी सेट अगर आपका प्रिपेयर हो गया तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की जो भी एस्पायरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सी सेट यूपीएससी सीएससी से ही आया है, वहीं से सी सेट नाम उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ है कि जो सी सेट यूपीएससी पूछा जाता है वैसा ही हूबहू जो सिलेबस है यूपी पीसीएस का है। ठीक है, तो अगर आपका सी सेट प्रिपेयर हो जाता है तो आपका यूपी पीसीएस का सी सेट और यूपीएससी सीएससी का जो सी सेट प्रीलिम्स में है आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, और किन एग्जामों में फ़ायदा होगा? जो भी अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें सी सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और एग्जामों में ग्रुप बी में जैसे एसएससी हुआ, एसआई हुआ, और भी जो भी अदर्स एग्जाम है उसमें यूजफुल होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ बार बार कि यूजफुल होगा? यूजफुल इसलिए होगा कि देखो, कॉन्सेप्ट और थ्योरी, ठीक है, ये सब के सब इन सारे जगहों पे लागू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने वर्क एंड टाइम पढ़ा तो केवल यूपीएससी सीएससी में यूज होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं है, एक कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। केवल हाँ, होता क्या है कि जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेरी वीडियोस आप देख लो। अब करना क्या है आपको? केवल आपको एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है, चेक कर लो कि हो रहे नहीं। अगर हो रहे हैं तो मतलब ये यूजफुल है। ठीक है, तो ये कंफर्म हुआ कि सी सेट किन के लिए यूजफुल है? जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की जो यूपी पीसी अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी एसआई या अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है गुरु, तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इसका नेचर। इसका नेचर जो होता है सी सेट का वो होता है क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, क्वालिफाइंग मतलब जस्ट आपको पास करने हैं। इसमें बहुत सारे आपको 200 में 200 मार्क्स नहीं फाइंड पाने हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। तो आप स्मार्ट वर्क करिए जिससे आप इसको क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं कि इसमें सी सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 80, जो क्यों कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के। कैसे होते हैं गुरु? ऑब्जेक्टिव टाइप के। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2.5 का। तो टोटल मार्क्स कितना होगा? 200 का। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग यूज होता है सी सेट में। ठीक है, तो 1/3, जैसे 2.5 है इसका 1/3 आप कैलकुलेट कर लो तो आपको पता चलेगा 0.83। जैसे मान लो तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपने सही सॉल्व किया तो आपको कितने मार्क्स मिल गए? 2.5। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपने मान लीजिए गलत कर दिया तो उसमें तो आप 2 क्वेश्चन किए तो आपका टोटल मार्क्स कितना होगा? -0.83 कर लेना। जो भी मार्क्स आएंगे वही आपका टोटल मार्क्स होगा। यही 1/3 का मतलब होता है। ठीक है, ये जो पेपर होता है ये 2 आवर्स का होता है और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है। जैसे जीएस का प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर होता है, ये पेपर हमें इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस में आती हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, एटलीस्ट मार्क्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपको 33% मार्क्स अर्जित करने होंगे। जो टोटल मार्क्स कितना होता है? 66 अप्रॉक्सीमेट। अगर आप 27 क्वेश्चंस कम से कम इतना सॉल्व करते हो तो आप ये क्लियर कर लोगे। अगर आप 66 मार्क्स कम पाते हो तो आप मेंस में नहीं बैठ पाओगे। तो आप इसको बहुत ही ध्यान दीजिए, इसको ऐसे वैसे टाइम में मत व्यस्त करिए। ठीक है, सीरियस होइए इसके प्रति। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। ठीक है, अगर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, अगर टाइम आपका जा रहा है तो जाने दो। ठीक है, आप एक बार अच्छे से सब चीज़ें समझ लोगे तो आपके बहुत सारे टाइम बच जाएंगे। तो हम लोग अब बात करेंगे कि सी सेट का सिलेबस क्या है। अच्छा, जो यूपीएससी सी सेट का सिलेबस है वहीं यूपी पीसीएस का सिलेबस है। ठीक है, वहीं किसका सिलेबस है? यूपी पीसीएस का। तो दोनों हूबहू एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो देखो एक्चुअली जो सी सेट सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। किसमें है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप यूज कर सकते हो डेटा इंटरप्रिटेशन को, ठीक है। तो हम लोग एक बार सिलेबस पढ़ लेते हैं, फिर सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी सिलेबस में हैं क्लास 10th लेवल का अगर आपको मैथ प्रिपेयर है, ठीक है, उस लेवल का आपको नॉलेज है तो आप इस आराम से सीसेट को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सीसेट जो ये सिलेबस है उसको हम लोग 1 बाय 1 करके अब देखते हैं, ठीक है। तो उसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। जो भी हमारी सिलेबस उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वो हम अधिक जान जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम व्यर्थ का नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेते हैं और उसका एनालिसिस किए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन 5 सालों में काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आए गुरु, काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आए। जैसे आप देख सकते हो 2019 में 30 क्वेश्चन, 2018 में 26, 2017 में 30, 2016 में 28, 2015 में 30। तो आप देखो एवरेज निकालोगे तो 27 करीब या 28 आएगा। इसका मतलब आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 66, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व करने होंगे, 27। तो अगर आपको केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको क्रैक कर सकते हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जरूरी है कि 27 के अबव क्वेश्चन हो, उसका बिलो हो, तो आपको 27, 28 तो एटलीस्ट करना ही करना है। तो आप क्या करो कि कोई भी एक टॉपिक इसमें से चूज कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे आप क्वांट यूज कर लो, चाहे रीजनिंग यूज कर लो, ठीक है। तो इन देखो मैथ एंड बेसिक न्यूमेरिसी से क्वेश्चन कौन कौन से कितने आते हैं, 2019 में 32, 2018 में 18, 2017 में 28, 2016 में 31 और 2015 में 30। ये भी ग्रेटर देन 27 है, ठीक है। इसको भी अकेले आप सॉल्व करते हो तो क्लियर कर लोगे। लेकिन डर लगता है तो आप लॉजिकल रीजनिंग कर लो, जिसमें 18 क्वेश्चन 2019 में, 22 क्वेश्चन 2018 में, 22 2017, 16 में 21 एंड 15 में 18, ठीक है ग्रुप। तो आप ऐड करो, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर और लॉजिकल रीजनिंग को केवल ऐड करते हो तो 50 आता है, इसको ऐड करो तो 46 आता है, इसको ऐड करो 52 आता है, इसको ऐड करो 49 आता है, इसको ऐड करो 48 आता है, ठीक है। केवल आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग, कहने का मतलब यह है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद ये क्वेश्चन हमेशा ग्रेटर देन 45 है, ठीक है। तो अगर आप एटलीस्ट 40 करते हो तो आप सेफ एरिया में हो, ठीक है। 100 मार्क्स 66 आ जाएंगे। तो कोई भी 2 टॉपिक यूज कर लो, इनको करोगे तो ये भी ग्रेटर देन 62, 54 ऐसे करके आएंगे, ठीक है। तो कोई भी 2 टॉपिक आप यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप क्या किस में आप अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं डीआई से 2018 में भर क्वेश्चन आए थे 40, लेकिन इनके 002। तो डीआई उतना टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो आप इसको हम कराएंगे A to Z, क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हो। डिसीजन मेकिंग से आप देख सकते हो 5 साल कितने क्वेश्चन आए हैं, 0, ठीक है। तो इनसे आ भी सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आ सकते, सिलेबस में तो आ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो किंतु परंतु बट सब हट जाएंगे, ठीक है। आप आराम से इसको क्रैक कर लोगे, ओके। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सिलेबस में जो था उसमें क्वांट में क्या क्या पढ़ने हैं। तो हम लोग बस देख लेते हैं, जो डिटेल्ड होगा जब मैं क्लास लूँगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो जनरल मेंटल एबिलिटी है, जिस एक्चुअली इसको ये क्वांट ही कर लो, ठीक है। तो उसमें हमको क्या क्या पढ़ने हैं देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, एलसीएम एंड एचसीएफ, रिमाइंडर थ्योरम, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, सैंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइथन सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ठीक है। ये जो पार्ट है आप 10th की बुक में देख सकते हो, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये तो 10th की बुक में अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो लेवल रखा गया वो क्लास 10th का, तो बहुत हार्ड लेवल नहीं है। कोई भी बंदा थोड़ा सा भी ध्यान देगा बेड़ू तो क्रैक कर लेगा। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या पढ़ने हैं, तो इसमें देखो लाइन ग्राफ, न्यूमेरिकल टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, कॉम्बिनेशन ग्राफ, मतलब आपको ग्राफ दे देंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विजुलाइज कर दिया जाएगा और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो बीपीएससी, बिहार पीएससी के जो मेंस होते हैं उसमें अच्छे खासी स्कोरिंग होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का, तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, उसमें होगा डायरेक्शन टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑड एंड वन आउट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, एज रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब, वेन डायग्राम, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो पार्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैम पढ़ाऊंगी, ठीक है, सुनिधि मैम आपको पढ़ाएंगे, तो इसके बारे में डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है।
तो आगे चलते हैं। हाउ टू लर्न, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी स्ट्रेटजी में है कि हाउ टू लर्न, ठीक है। तो हाउ टू लर्न इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी क्वेरी होंगी कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें, कौन सी बुक फॉलो करें, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक ही टॉपिक को 10 जगह से पढ़ने लगोगे, ठीक है, आपको टाइम लॉस होगा। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए इस पूरे स्लाइड को अच्छे से समझ लो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, जब भी मेरी वीडियो देखना आपके पास एक कॉपी और एक पेन होनी चाहिए। अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो आप मत बैठिएगा, मत टाइम दीजिएगा, ठीक है। जब आपके पास ये दोनों हो जाए तो आप मेरे वीडियो लेक्चर खोलिएगा, ठीक है। जब आप वीडियो लेक्चर को कर लेंगे तो कंफर्म है कि आप क्रैक कर लेंगे सीसेट को। क्यों कर रहे हैं ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी वीडियोस होंगी वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट होंगी। आपको कोई बुक, कोई असाइनमेंट, कोई स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। अब ऐसा क्या है वीडियो लेक्चर में, तो देखो वीडियो लेक्चर में क्या करूँगा, जितने भी थियरी कॉन्सेप्ट होंगे उसको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सॉल्व कराऊंगा। अब थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। अब हमको चेक करना है कि जो हमने पढ़ा क्या वो सही पढ़ा कि नहीं। तो आप इसको चेक करने के लिए जो भी पीसीएस और सीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप सॉल्व कराएंगे, हम ही कराएंगे, ठीक है। देखते हैं होते हैं कि नहीं, अगर होते हैं तो हम सही डायरेक्शन में हैं। अब प्रैक्टिस के लिए हम लोग असाइनमेंट करेंगे, हम असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब उसको सॉल्व करेंगे, उस असाइनमेंट का हम सोल्यूशन भी देंगे, ठीक है। तो अगर आप इतना करते हो, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और असाइनमेंट, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका क्रैक ना हो सीसेट, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि कॉपी पेन लेना है, वीडियो लेक्चर और क्रैक सीसेट। कोई बुक फॉलो मत करिए, टाइम लॉस मत करिए। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब, अगर आप मेरा सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो एक सोर्स फॉलो करिए, तो फिर अदर मत फॉलो करिए, क्योंकि इतना समय नहीं है यार, ठीक है। अगर दूसरे की कोई बुक फॉलो करते हैं, किसी राइटर की बुक फॉलो करते हैं, तो आप उसी को फॉलो करिए। इतना हार्ड नहीं है कि 4 जगह से पढ़ना है। ये जनरल स्टडी का वो नहीं है पेपर, ठीक है, हिस्ट्री जियोग्राफी टाइप का, ठीक है। तो आप एक जगह से, बस में कॉन्सेप्ट है ना, मैथ है तो कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर मेरा सोर्स फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरा सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो केवल मेरा ही सोर्स फॉलो करिए, दूसरे कर रहे हैं तो दूसरे, कोई एक सोर्स फॉलो करिए, कहने का मेरा मतलब यही, ठीक है। सोर्स, अगर आप अदर बुक फॉलो करना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग आप बाई M.K. पांडे का देख सकते हैं। सीसेट पेपर 2 का जो होता है, सीसेट पेपर 2 का, तो उसमें अब 2 आते हैं, टाटा मैकग्रा हिल की 2 मैनुअल आती हैं, आप उसको देख सकते हैं। और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बुक्स ये फॉलो करते हैं तो फिर आप वीडियो मत देखिए, या कोई टॉपिक फंसा देख लीजिए, इतना समय मत दीजिए, ठीक है। जो जनरल क्वेरी है कि हाउ मच टाइम स्पेंड, कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए सीसेट के लिए, तो देखो इसका चेक करने का तरीका है, मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करिए, कुछ मत करिए, आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिसेंट का ले लीजिए। मान लीजिए आप 2020 का लीजिए, 2019 का, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपका स्कोर 66 एबव आता है या 80 या 100 आता है तो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, उतनी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट के 2 महीने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, सफिशियंट है इतना, ठीक है। अगर आपके स्कोर 66 बिलो आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमको मेहनत करना है, तो आप 7-8 महीने पहले इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, सारे असाइनमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप कोशिश करिए कोई 2 टॉपिक अच्छे से आपका तैयार हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीजनिंग, या पेयर ऑफ रीजनिंग एंड क्वांट, या पेयर ऑफ क्वांट प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो कोई आप कर लो, क्लियर है कि आपका सीसेट क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना देना है, तो जैसे मान लो मैंने स्टैटिस्टिक्स का क्लास लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वीक में स्टैटिस्टिक्स का पूरा कंप्लीट क्लास कर लेना है, इसके जो भी असाइनमेंट हैं, वीडियोज़ हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सारे कर लेने हैं। और एक वीक में एक क्लास करो, ठीक है। एक क्लास करते हो तो आपके बहुत सारे 7 महीने 8 महीने आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीसेट की कैसे प्रिपरेशन लेना है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।